वहाँ से वो उड़ती हुई वापस आ रही थी, उसको अलग अलग चीज़ें दिख रही थी। और वो ये भी सोच रही थी स्वैलो कि मेरे दोस्त इजिप्ट में होंगे, वो क्या कर रहे होंगे। उधर से जो गॉड मेमन हैं, उधर जो गॉड हैं जो जिनको माना जाता है, वो वहाँ पर होंगे और उनका स्टैच्यू होगा। और जो लायंस हैं वो शाम के टाइम पानी के पास आएंगे और वो रोर करेंगे। तो वो सारी चीज़ें स्वैलो सोच रही थी अपने दोस्तों के बारे में कि इजिप्ट में क्या क्या हो रहा होगा और उसको इजिप्ट जाना है। फिर उसके बाद वो वापस आई और अम, वो प्रिंस के पास बैठ गई। प्रिंस ने फिर से उसे बताया कि दूर वहाँ पर एक आदमी है जो एक थिएटर का डायरेक्टर है और वो प्ले कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसके बाल ब्राउन और क्रिस्प हैं, उसके पास वॉयलेट्स रखे हैं, वॉयलेट फ्लावर्स हैं, मगर वो भी सूख चुके हैं। और वो बहुत ठंडा हो रहा है। ठंड इसलिए उसको लग रही क्योंकि विंटर का टाइम है, और ये टाइम में अक्सर लोग आग जलाते हैं अपने आप को सेकने के लिए, जिससे कि वो गर्म हो सकें, और उसके पास खाने को भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हैप्पी प्रिंस ने कहा कि तुम ये दूसरा काम भी मेरे लिए कर दो। और ये जो अब तो मेरे पास रूबी नहीं है, तो ये जो सफ़ायर हैं जो मेरी आँखों में लगे हुए हैं, जो ये इंडिया से आए थे, बहुत साल पुराने हैं और बहुत महंगे भी हैं, तो इसमें से एक वाला आप सफ़ायर लो और ले जाके आप उधर उनको दे दो। और यही किया स्वैलो ने। वो वहाँ से गई, रूम की जो ऊपर की रूफ थी उसमें छेद था, वहाँ से निकल के वो आई और उसने जो आदमी था जो उधर पर सो रहा था, उसको वहाँ पर उसने एक सफ़ायर दिया और सोचा कि ये अपना खाना खा पाएगा और अपने आप को गरम कर पाएगा वहाँ पर आग जलाकर। ये देखने के बाद कि वहाँ एक सफ़ायर रखा है, डायरेक्टर को ऐसा लगा, प्ले राइटर जो था उसको ऐसा फीलिंग आई कि ज़रूर किसी ने मेरे को एडमायर किया है, इसीलिए मेरे प्ले के लिए ये लाके मुझे दिया है। वो बहुत खुश हो गया। वहाँ से स्वैलो वापस आ गई हैप्पी प्रिंस के पास। अब प्रिंस ने कहा स्वैलो को फिर से कि क्या तुम एक और रात मेरे लिए नहीं रुक सकती क्या। तो स्वैलो ने कहा कि यहाँ पर ठंड बढ़ती जा रही है और वहाँ इजिप्ट में मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ पर वो लोग जो टेंपल है, बड़ा टेंपल है बालबेक का, उसमें अपना घोंसला बना रहे होंगे। और उधर पर सब कुछ बहुत ही वार्म और सनी है। ग्रीन पाम ट्रीज़ हैं, क्रोकोडाइल्स पानी के पास बैठे रहते हैं, अलग अलग बर्ड्स वहाँ पर आ जाती है। तो इवन उसने ये भी कहा उसकी केयर करते हुए कि जो आपसे मैंने जेम्स लिए हैं वो सारे मैं उधर से लेके आऊँगा और आपको वापस करूँगा, और वो इतने अच्छे होंगे, मतलब अभी जो आपके पास थे उससे भी ज़्यादा अच्छे होंगे। और ये हैप्पी प्रिंस सुन के खुश था, मगर उसने फिर भी उससे कहा कि दूर उधर पर एक मैचस्टिक वाली एक गर्ल है जिसकी उसकी पूरी मैचेस जो हैं वो गिर चुकी है गटर में, और इसीलिए वो रो रही है। उसके पास पैसे नहीं हैं, अगर वो घर जाएगी तो उसके पिताजी उसको मारेंगे। तो एक काम करो, तुम मेरी दूसरी जो सफ़ायर है मेरी आँख में लगा है वो भी ले जाओ, और ले जाने के बाद उसको दे दो। अब यहाँ पर जब ये सुना स्वैलो ने तो उसको बहुत बुरा लगा। उसने ये सोचा कि अगर ये दूसरा भी सफ़ायर में दे दूंगा तो ये देख ही नहीं पाएगा। तो उसने कहा कि कुछ नहीं होता, वो तो तुम रहने दो, तुम लेके जाओ। और ये इसने निकाला दूसरा सफ़ायर स्वैलो ने, और वो मैचस्टिक गर्ल के पास गया और उसको दे दिया। वो जो लड़की थी जो रो रही थी वो खुश हो गई और घर चली गई खुशी खुशी, क्योंकि उसे लगा ये कुछ बहुत अच्छी चीज़ है, और अपने पिताजी को दिखाने के लिए घर चली गई वो। अब यहाँ पर स्वैलो बहुत दुखी हुआ। उसने कहा कि क्योंकि अब तुम ब्लाइंड हो चुके हो, प्रिंस से कहा, तो अब मैं नहीं जाऊँगा कहीं भी, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, क्योंकि तुम कुछ नहीं देख पाओगे तो मैं तुम्हें चीज़ें सारी बताया करूँगा। अब जो स्वैलो थी वो प्रिंस के शोल्डर पे बैठी और उसको अलग अलग स्टोरीज़ बता रही थी वहाँ की, जहाँ ये पहले जा चुका था।
जैसे नाइल, बैंक्स ऑफ नाइल, वहाँ पर गोल्ड फिशेज़ मिलती हैं। स्फिनिक्स, जैसे आप सब ने सुना है, स्फिनिक्स बहुत ही बड़ी एक स्टैचू टाइप की है जो बनाई गई है। वहाँ पर डेजर्ट्स हैं, मर्चेंट्स आते हैं, और मर्चेंट्स आते हैं जो एम्बर बेचते हैं। और वो जो एम्बर है वो जलाने के काम भी आता है, सुगंध के काम भी आता है। और प्लस जो प्रीस्ट हैं, अलग अलग प्रीस्ट हैं, वो पिग्मीज़ को फीड करते हैं, क्योंकि वो पिग्मीज़ जो होते हैं इनको ये मानते हैं, इनको इनसे कुछ प्रार्थना करते हैं। प्लस उधर स्नेक जो होते हैं उनको भी ये लोग फीड करते हैं। तो अलग अलग चीज़ें इधर पर बताई जा रही थी। एक्चुअली इधर पर पिग्मीज़ का नहीं जिक्र आया। पिग्मीज़ तो जो बताए गए हैं वो बटरफ्लाइज को पकड़ रहे थे, और जो स्नेक है उनको फीड करते हैं प्रीस्ट, क्योंकि स्नेक को वो मानते हैं, और हनी केक्स उनको फीड करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें बताई जा रही थी प्रिंस को स्वैलो के द्वारा। अब ये सुन के वो बहुत खुश हुआ, और उसने कहा कि ये तो सब ठीक है, मगर अभी भी दुनिया में सिटी में मिजरी है बहुत सारी। जो रिच लोग हैं वो अपने घर में आराम से रह रहे हैं, और जो बेचारे बच्चे गरीब हैं वो स्ट्रीट्स में अंधेरे में हैं। यहाँ पर दो लड़के हैं जो ब्रिज के नीचे अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हंगरी हैं, और वो उसके नीचे, ब्रिज के नीचे बैठे हुए हैं। बारिश हो रही है, फिर भी वहाँ से वॉचमैन आके दया नहीं करके उनको वहाँ से बाहर भगा देता है। ये देख के प्रिंस काफ़ी दुखी हुआ, और ये पूरी चीज़ें स्वैलो बता रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स हैप्पी प्रिंस को नहीं दिख रहा था। तो हैप्पी प्रिंस को सुन के बहुत दुख हुआ, और उसने कहा कि मेरी जो गोल्ड लीव्स है ये आप ले जाओ, एक एक करके जो भी लोग आपको गरीब दिखें उनको दे दो, और जिससे वो खाना खा सकें और अच्छे से रह सकें। जैसे जैसे स्वैलो एक एक लीफ लेके जा रही थी, हैप्पी प्रिंस बहुत डल होता जा रहा था, और जो बच्चे थे, जो गरीब बच्चे थे, वो लोग बहुत ही खुश होते जा रहे थे, और बहुत ही इन्जॉय कर रहे थे, और हंस रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अब हमें खाने को मिल पाएगा। अब उधर पर आया स्नो, और स्नो की वजह से ठंड बढ़ने लगी। सब तरफ पर बर्फ़ ही बर्फ़ थी, और जैसे आप जानते हैं बर्फ़ होता है तो सब कुछ बहुत ही सिल्वरिश टाइप के कलर में हो जाता है। तो सब कुछ वैसा हो रहा था। बच्चों ने गर्म कपड़े पहने हुए थे, स्केटिंग कर रहे थे, और इवन स्वैलो को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। अब यहाँ पर जब भी बेकर की शॉप से जो भी क्रम्स गिरते थे, ब्रेड क्रम्स जो भी गिर जाते थे, वही ये हर बार खा लिया करती थी। और अब उसने कहा कि मैं तो जा रही हूँ, और मुझ में बिल्कुल भी दम नहीं है। तो वो प्रिंस के शोल्डर पे आके बैठी, और उसने कहा कि मैं जा रही हूँ। प्रिंस को लगा कि वो इजिप्ट जा रही है अपने दोस्तों से मिलने, मगर उसने बताया कि नहीं, मैं जा रही हूँ द हाउस ऑफ डेथ, और डेथ स्लीप का दूसरा नाम है। और उसने हैप्पी प्रिंस, स्वैलो ने हैप्पी प्रिंस से पूछा कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ लिप्स पे। और हैप्पी प्रिंस, उसने कहा कि मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ, और हैप्पी प्रिंस ने कहा हाँ, तुम मुझे लिप्स पे किस करो। और जैसे ही स्वैलो ने उसको किस किया, वो उसकी फीट्स पे गिर पड़ी और मर गई, क्योंकि ठंड इतनी हो गई थी, उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, स्वैलो मर चुकी थी। जैसे ही स्वैलो मरी, स्टैचू जो था, हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था, उसके अंदर से एक क्रैक की आवाज़ आई, और जो हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट था वो क्रैक होके दो पीस में हो चुका था। दूसरे दिन जब वहाँ से टाउन काउंसलर्स और मेयर निकल रहे थे, तब उनने देखा कि हैप्पी प्रिंस का स्टैचू कितना ख़राब दिख रहा है, उसमें कोई भी सुंदरता नहीं बची है। उनने वो स्टैचू हटा दिया और कहा बिल्कुल बेगर जैसा स्टैचू हो रहा है। पूरा स्टैचू हटा दिया और कहा उसको फर्नेस में डालेंगे, और इससे मेल्ट करके मेयर ने कहा कि मेरा स्टैचू बनेगा वहाँ पर। और इसी बात पे उन लोग की बहस चल रही थी। जब फर्नेस में हैप्पी प्रिंस का हार्ट डाला गया, तो हार्ट जो था वो मेल्ट नहीं हो पाया, और उसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया।
इवन स्वैलो भी वहीं थी, कचरे के डब्बे में ही पड़ी हुई थी क्योंकि वो मर चुकी थी। गॉड ने एंजल को ऊपर से भेजा और कहा दो ऐसी बहुत ही अनमोल या प्रेशियस चीज़ लेके आओ जो आपको नीचे लगे, जो धरती पे आपको लगे, जो मेरे पैराडाइस में रह सकें। एंजल सबसे पहले उसने लिया हैप्पी प्रिंस के हार्ट को, क्योंकि ऑफ कोर्स वो हार्ट इसीलिए टूटा था क्योंकि वो बहुत प्यार करता था स्वैलो से, और स्वैलो बेचारी उसके लिए रुक के मर गई थी। तो ये दोनों चीज़ों को वो लेके आया, डेड बर्ड को और उसका हार्ट जो था हैप्पी प्रिंस का, और गॉड को प्रेजेंट किया। गॉड ने कहा कि जो मेरा गार्डन ऑफ पैराडाइज है उसके अंदर ये बर्ड हमेशा गाना गाएगी, और मेरा जो सिटी ऑफ गोल्ड है उसमें हैप्पी प्रिंस मुझे हमेशा प्रेज करेगा, और वो लोग वहीं पैराडाइज में मेरे साथ रहेंगे, ये गॉड ने कहा। और यहाँ पर हैप्पी प्रिंस की स्टोरी एंड होती है।